बीजेपी को जय महाराष्ट्र बोलकर अश्विनी माळवी ने थामा टीओके का दामन। उल्हासनगर महापालिका चुनावों की तैयारियों के बीच शहर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है, जहां उल्हासनगर बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्षा अश्विनी माळवी ने बीजेपी को जय महाराष्ट्र बोलकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया और पप्पू कालानी तथा टीओके प्रमुख ओमी कालानी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए थाने और पार्टी टीओके प्रवेश किया। इस अवसर पर आयोजित पक्ष प्रवेश कार्यक्रम में पूर्व महापौर पंचम ओमी कालानी ने अश्विनी माळवी का शॉल उड़ाकर स्वागत किया। मंच से बोलते हुए अश्विनी माळवी ने बीजेपी शहर अध्यक्ष की कार्यशैली पर तीखा प्रहार किया और कहा, ग्रेटर देन बीजेपी अब ठेकेदारों की पार्टी बन चुकी है। ईमानदार कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है। अश्विनी माळवी ने पूर्व में उल्हासनगर बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्षा और जिला कार्यकारिणी उपाध्यक्ष के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उनके टीओके में शामिल होने से उल्हासनगर की राजनीति में नई हलचल मच गई है। इस मौके पर टीओके प्रवक्ता कमलेश निकम और मनोज लासी ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि जनता अब असली विकास चाहती है, न कि ठेकेदारों की राजनीति। कि शहर में गड्ढे, सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़क, धोबी घाट की जो सड़क है वो अभी 10 दिन पहले बनी हुई है। जब वहां से कोई आता था तो आधे लोगों ने आना ही बंद कर दिया था। आपका जो क्षेत्र है शाड़ फाटक से लेकर धोबी घाट के तक की जो सड़कें हैं उसकी हालात क्या है, और जो सेंचुरी का रोड है सीमेंट कंक्रीट का, वो ज्योति कलानी ने बनाई हुई देन है। मैं और आप लोगों को कहूं कि आपके पैनल के अंदर जो क्षेत्र है आप लोगों का, मुकुंद नगर, तिलक नगर, अपना गांव, मैं आप लोगों को बार बार शहरवासियों को हम बताते आ रहे हैं कि ओमी कलानी इस शहर में परिवर्तन चाहते हैं, और इस परिवर्तन देने के लिए इस बार जो हमारा गठबंधन है वो हमारे लाड़की बहन को जो 1500 रुपए आप लोगों के खाते में एकनाथ शिंदे जी ने डाला है, उसकी पार्टी से हमारा गठबंधन है, उनके बेटे से हमारा गठबंधन है, और हम उसी गठबंधन के साथ महानगर पालिका के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप लोगों को 1500 रुपए आज भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? वो किसने दिए हैं? वो एकनाथ शिंदे जी ने दिए थे। जो आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी थे, उन्होंने ये महाराष्ट्र राज्य में स्कीम लाई थी। उनके बेटे के साथ ओमी कलानी का गठबंधन है, और ये गठबंधन के साथ हम महानगर पालिका के चुनाव में उतरने जा रहे हैं। पर अब आप लोगों के मनों में सवाल होगा कि पप्पू कलानी और शिवसेना का कभी गठबंधन नहीं रहा, पर मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं कि जिस तरीके से आदरणीय श्रीकांत शिंदे और एकनाथ शिंदे जी काम करते हैं, ओमी कलानी की दोस्ती का गठबंधन हमने कायम रखा है उल्लासनगर में। और आज ताई ने जो निर्णय लिया है, कलानी परिवार और पंचम कलानी और ओमी कलानी के हाथ मजबूत करने के लिए हमारे मड़वी परिवार के लोगों ने जो निर्णय लिया है, ओमी कलानी कमिटमेंट का बहुत पक्का है। एक बार वादा करता है तो वादे से मुकरता नहीं, और जब वादा करता नहीं तो उसे पूछता भी नहीं है। ऐसे ओमी कलानी है। आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का महापौर भी हमने गिराया था। अब मैं वापस कह रहा हूं कि इस बार भी उल्लासनगर महानगर पालिका के अंदर नए चेहरों को मौका ओमी कलानी देने जा रहे हैं, नए नए लोगों को मौका देने जा रहे हैं। मैं आपके पैनल की बात कहूं, वही राम चार्ली, वही लोग 20 साल से दिख रहे हैं। अर्चना ताई 15 साल से आप लोगों ने उसे चुन कर दिया है, आप लोगों के वार्ड वालों ने। अर्चना ताई कभी आप लोगों के घरों पर आई क्या? अर्चना ताई ने क्या किया आप लोगों को पता है? महिला बाल कल्याण विकास का विभाग है उल्लासनगर महानगर पालिका में, 15 साल तक आप लोगों के नाम पर अर्चना ताई ने लूटा है हमारे शहर को। अर्चना ताई ने क्या घोटाले किए, वो महानगर पालिका के चुनाव में आकर हम लोग आप लोगों को पेपर के साथ बताएंगे। आप लोगों को जो मिक्सर मिलने वाला था, अर्चना ताई ने ले लिया, आप लोगों के घरों तक नहीं पहुंचाया। करोड़ों रुपए का घोटाला किया है अर्चना ताई ने। अर्चना ताई पहले झोपड़े में रहते थे, अब 3 माले के महल में रहती है। वो अर्चना ताई को हराने का वक्त आ चुका है। आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि 15 सालों से एक ही आदमी चुन कर आता है। भारतीय जनता पार्टी नए लोगों को मौका नहीं देती।
हम लोगों को ओमी कलानी ने मौका दिया है, मुझे मौका दिया है। मेरी उम्र 30 साल में मैंने अपने भाभी को नगर सेवक बनाया। हम लोग गरीब परिवार और आजाद नगर के झोपड़पट्टी से आए हुए लोग हैं। ये अशोक सम्राट नगर के झोपड़पट्टी से आया हुआ आदमी है। अजय गायकवाड़ हमारा गायकवाड़ पाड़ा से नगर सेवक बनकर आ रहे हैं। ओमी कलानी और पंचम कलानी गरीबों को हर वक्त मौका देते हैं और प्रतिनिधित्व करने का काम देते हैं। ताई क्या कर रही है? अर्चना ताई ने बहुत लूटा है इस शहर को। तुम्हारे जो मुकुंद नगर है, दलित बस्ती के करोड़ों रुपए की निधि लाई। इंदिरा नगर के अंदर वो स्कूल की जो बाउंड्री की वॉल गिर गई है, वो अभी तक नहीं बनी है मुझे लगता है। अर्चना ताई कुमार अलानी का सिर्फ बेंचेस बिठा रही है कि आप लोग यहां पर बैठो। आपके नाम का जो मिक्सर मिला है उसमें भी घोटाला हुआ है। इस शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने विकलांगों को जो लाठी देते हैं, उस लाठी की कीमत 15,000 रुपए लगाई। जो लाठी 1,500 रुपए में बिकती है, 15,000 लगाकर उसके एक नगर सेवकों ने करोड़ों रुपए कमाए। मैं यही नहीं कहूंगा, अर्चना ताई यहां पर भी नहीं रुकी। बेचारी ने, मेरी बहन है, मैं बहन बोलूंगा उसको, उनको, पर मैं आप लोगों को एक और बात बताऊंगा। आपके मिक्सर भी लिए। आप लोगों ने जो महिला बजट गेट के स्टॉल आए थे, अर्चना ताई कुमार जी और चार्ली जी को बिल्कुल नहीं छोड़ते, वो बाजू में ही रुकते हैं। और वो बेचारे राम चार्ली बिजनेसमैन है बहुत बड़ा, उसने अपना काम किया है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि 15 सालों तक यही काम ये इस रोड पर चलते रहा। पूरे शहर की सड़कें बन गई, पर धोबी घाट की सड़क कभी नहीं बनती है। ब्रिज इधर ही है हमारा, आप लोग भी इसी पैनल के हो। धोबी घाट की सड़क क्यों नहीं बनी? मेरी महिलाओं को क्यों नहीं दी अच्छे तरीके से सुरक्षा मिल रही है शहर के अंदर? मैं आप लोगों से यही वादा करता हूं कि ताई ने आज जो हमारा निर्णय लिया है, ताई, ओमी कलानी और पप्पू कलानी और पंचम कलानी जी, ये तीनों साथियों ने, आप लोगों ने जब जब भी हम पर भरोसा रखा, हम आमदार का चुनाव हार गए, ज्यादा वोटों से हारे हैं। ओमी कलानी हार गए। हारने के बाद हमने अपना काम नहीं रोका। ये शहर हमारा है, इस शहर से हम प्यार करते हैं। पप्पू कलानी, ओमी कलानी इस शहर से प्यार करता है। आप लोगों की हमें चिंता है। आपके दुआओं की वजह से पप्पू कलानी आज जिंदा है। आज 77 साल की उम्र में भी पप्पू कलानी जेल के सलाखों से बाहर है। ये आप लोगों की दुआएं हैं। और मैं आप लोगों को कहूंगा कि जिस तरीके से कलानी परिवार पर विश्वास रखकर आप लोगों ने हमारे उम्मीदवारों को चुन कर दिया था, ओमी कलानी जी आते ही आपको बताएंगे कि किस तरीके से आगे की रणनीति होगी। पर ताई ने जो निर्णय लिया है, मैं ताई के निर्णय का स्वागत करता हूं। मैं मड़वी परिवार को आश्वासित करता हूं कि उस पैनल में परिवर्तन होने की बहुत जरूरत है। 20 सालों से एक ही नगर सेवक, 15 सालों से एक ही नगर सेवक, ये नगर सेवकों के हालात जो है, वहां का एक नगर सेवक हमारे दिलीप गायकवाड़ भी है, बहुत सटीक और बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनके काम करने का तरीका है। और ये ताई जो है, ताई ने बहुत लोगों को लूटा है वहां पर। मैं यही कहूंगा जाते जाते इसके जय श्री राम। नमस्कार, मी अश्विनी गणेश मडवी। आज मी भाजप पक्षाला सोडून खरं तर आज टीम ओमी कलानी या पक्षामध्ये नाही, तर मी असं वाटतं की माझ्या स्वतःच्याच घरात आलेली आहे सगळ्यात महत्त्वाचं तर. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आज मला इथे येण्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण की मी ज्यावेळेस पण उल्हासनगर शहरामध्ये बघितलेलं आहे की जे ओमी सरांचं आणि पंचम मॅडमचं मी 4 ते 5 वर्षापासून त्यांचं इतकं नेतृत्व बघत आलेलं आहे की अरे म्हणजे त्यांनी जे जातात तिथे तर तिकडचं एक वाईब असतं की ते खूप वेगळ्या पद्धतीने होतं की नाही काहीतरी आहे, म्हणजे हे लोक करणार. आणि यांचं युवा नेतृत्व बघून मी इतकी इम्प्रेस झाले होते की नाही, नेता असावा तर खरोखर असा की त्यांची येण्याची लोक वाट बघत राहतील. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्हाला एक छोटासा किस्सा सांगते की माझ्या आयुष्यात घडलेला. मी आमचे कपिलजी पाटील साहेब यांच्या वाढदिवसाला गेले होते आणि कपिलजी पाटील साहेबांचं मी स्वागत करून, त्यांचे खूप छान नियोजन असतं की वाढदिवसाचा केक कापला की सगळ्यांनी असं नाश्ता वगैरे करायचा, जेवण करायचं, जो वेळ असेल त्या हिशोबाने तिथं नियोजन चालतं.
तर मी तिकडे बसले होते आणि अशी सहज चर्चा चालली होती आणि माझ्या मागच्या टेबलला खूप असे एजेड वयस्कर माणसं बसलेली होती आणि ती आतुरतेने ऐकत होती की हे कुठल्या शहरातल्या महिला आहेत. तर त्यांनी मला विचारलं, मॅडम तुम्ही उल्हासनगरच्या आहेत का? तर मी बोलले की हो सर, मी उल्हासनगर शहराचे. अच्छा, म्हणजे तेच उल्हासनगर शहर ना, म्हणजे पप्पू कलानीचं शहर. हे त्या ठिकाणी मी ऐकलेले शब्द होते आणि मी त्या माणसाला कंटिन्यू बघत होते की अरे बापरे, उल्हासनगर शहर म्हणजे पप्पू कलानीचं शहर. हे आज पण तुम्ही गुगलला सर्च करा, तुम्हाला हेच मिळणार की उल्हासनगर शहर म्हणजे पप्पू कलानी. हे जे वाक्य आहे यावरती तर मी पहिल्यापासूनच खूप इम्प्रेस होते, त्याच्यासाठी मी इकडे आलेले आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे की भाजप पक्ष हे पहिलं खूप छान काम करत होतं ज्यावेळेस आम्ही होतो. पण आता सध्या काय आहे, भाजप पक्ष हे पार्टी राहिलेलं नाही आहे, ते आता फक्त ठेकेदारांची पार्टी राहिलेली आहे. तुम्ही ठेकेदार आहात तर तुम्हाला पक्षाचे आज स्वागत आहे, आणि तुम्ही ठेकेदार नाही आहेत तर तुम्ही फक्त एखादं सदस्य वगैरे म्हणून तिकडं काम करू शकता. बस भरण्यासाठी, एखाद्या रॅलीमध्ये निघण्यासाठी इतकाच उपयोग कार्यकर्त्यांचा केला जातोय. कार्यकर्त्यांना अक्षरशः फटकारून लावले जात आहे. आणि सध्या आपल्या उल्हासनगर शहरामध्ये उत्तर भारतीयांची किती मोठी संख्या आहे, पण आज इतकं दुर्दैव आहे त्या पक्षामध्ये की त्या पक्षाने त्या इतक्या मोठ्या संघटनेचा महासचिव सुद्धा पॅरेंट बॉडीमध्ये अजून दिलेला नाहीये. आणि दुसरी गोष्ट अशी की त्यांच्या ऑफिसमध्येच काम करणाऱ्या महिलांना पद दिलं जातं. ते पगारावर तिथे कामाला आहेत. आम्ही आमचा वेळ काढतो, आम्ही आमच्या स्वखर्चाने आम्ही तिथे कार्यकर्ते आहोत. आम्ही आमचं सगळं तन मन धन सगळं पक्षाला लावलं, परंतु अपक्षाने आमच्या बरोबर काय केलं तर आम्हाला फक्त आणि फक्त गद्दारीच दाखवली. आम्हाला सगळ्यांना सांगतात की हो मॅडम थांबा, तुम्हाला हे सगळं मिळणार, पण काहीही मिळत नाही. सध्या तरी जे जिल्हा अध्यक्ष आहे ते स्वतः खूप चांगले ठेकेदार आहेत, चांगले बिझनेसमॅन आहेत, परंतु ते संघटनेसाठी अक्षरशः पक्षाचं दुर्दैव आहे. हे मी ठामपणे इथं उभी राहून सांगते. आणि जे नगरसेवक आहेत ते सन्मानित आहेत ना ऑलरेडी, तर त्यांना तुम्हाला संघटनेमध्ये दुसरं पद द्यायची गरजच नाहीये. परंतु जो नगरसेवक आहे त्याला संघटनेमध्ये सगळ्यात उच्च पदावरती बसवलेला आहे. का बसवलेला आहे हा माझा थेट प्रश्न आहे आणि मी हा प्रश्न विचारलेला सुद्धा आहे, पण त्याचं उत्तर मला आजपर्यंत मिळालेलं नाहीये. आणि जिल्हाध्यक्षांनी आपली कार्यकारिणी फक्त पेपरवर घोषित केलेली आहे. मग करा ना कार्यक्रम, का नाही करत आहेत? काय अडचण काय आहे हे स्वतः जिल्हाध्यक्ष तुम्हाला त्याचं उत्तर देतील. हे जे घाणेरडं राजकारण सध्या भाजपमध्ये चालू आहे, कार्यकर्त्यांबरोबर जी गद्दारी चालू आहे, त्याला मी कंटाळून अक्षरशः खूपच कंटाळले आणि इकडे मी माझ्या घरामध्ये येण्याचा मी निर्णय घेतलेला आहे. धन्यवाद. ये उनके कामों से साफ दिखाई दे रहा है. आज हमारी एक बहन है जो करीबन 15 साल से उन्होंने अपना तन मन धन इस पार्टी को दिया, बड़े दिलो जान से उन्होंने काम किया. आप देखोगे तो 2-4 दिनों से इस शहर में एक घटना चर्चा में आई है जो स्टॉल का मुद्दा है. पता है ना आपको स्टॉल का मुद्दा? अब बताइए कि 8 महीने से वो स्टॉल जो महिला बचत गट को दिए गए, और कारण क्या था? महिला सबलीकरण, ताकि बचत गट के माध्यम से अगर बचत गटों को स्टॉल दिए जाते हैं तो वहाँ पर स्वयं रोजगार का उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ताकि महिला खुद स्वयं स्वावलंबी बनेगी आर्थिक तौर पर, किसी के पास उनको काम करने की जरूरत नहीं. इस विचार से वो 50 स्टॉल सरकारी प्रक्रिया से वो महिलाओं को दिए गए, आवंटित किए गए, और इसको 8 महीना हो गया. अप्रैल में उनकी ट्रेनिंग भी हुई, सब हुआ. लेकिन हमारे शहर का जो आमदार है, जो व्यापारी है कुमार अहिलानी, उनके कहने पर, उनके ऑफिस के लोगों के कहने पर, उनके दबाव पर 4 दिन पहले उस प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश आया और कहा कि जो स्टॉल आपको दिए गए थे अब फिर से नई प्रक्रिया होगी और नए प्रक्रिया के तहत वो स्टॉल फिर से आपको फॉर्म भरने. अब मुझे बताइए, 8 महीने पहले आपने फॉर्म भरे, 8 महीने पहले आपने छाननी की, 8 महीने पहले आपने ही स्क्रूटनी करके 50 लोगों के नाम डिक्लेयर किए, जो आपने ही डिक्लेयर किए. उसके बाद आपने उन 50 लोगों की ट्रेनिंग भी ली, उनको सर्टिफिकेट भी दिए, सब जगह स्टॉल भी लग गए. अब आमदार महोदय को नींद खुली और उनकी जो भी महिला नेता है उनकी भी नींद खुली कि अरे हमारे महिलाओं को स्टॉल कैसे नहीं मिले. अरे तो शहर की जो 50 महिलाएं वो भी तो आपकी है ना, आपके शहर की है, बाहर से तो आई नहीं है. तो अब उनको लगा कि नहीं, हमारे कहने पर वो स्टॉल आवंटित होने चाहिए, बोला इसीलिए प्रक्रिया बंद कर दो. ये हुकुमशाही चलेगी क्या?
ये हुकुमशाही चलेगी क्या? ये शहर और ये स्टॉल पर लगने वाला पैसा किसी के जेब से जा रहा है क्या? नहीं, वो आपका और हमारा पैसा है। जो भी 50 महिलाएं चुनी गई थी वो हम में से एक है, हमारी माताएं, हमारी बहनें, तो उनको वो स्टॉल मिलने चाहिए। लेकिन उसको रोकने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी का आमदार कुमार आयलानी और उनके ऑफिस के कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं। लेकिन हम कहीं भी चुप नहीं बैठने वाले, हम पूरी तरह से शहर के माता बहनों के साथ हैं। जिस तरह हमारे माता बहनों को न्याय मिलना चाहिए, यही पंचम कलानी की सोच है, यही ओमी कलानी की सोच है, और आपको पता है यही पप्पू कलानी की सोच है। उसी के तहत आज मडवी मैडम हमारी बहन यहाँ पर आ रही है। ओमी कलानी ने अगर एक बार जो वादा किया, ताई ओमी कलानी जर एकदा शब्द दिला तर दिला, उनमें से मैं भी एक हूं। जब 8 साल पहले मैं ऐसे ही एक नया युवक समाजकारण में था, राजनीति में आने का सोचा, तो ओमी कलानी जी ने मुझे हाथ दिया और मुझ जैसे नया चेहरा जिसने राजनीति का कोई भी अनुभव नहीं, आपको बताते हुए मुझे गर्व होता है कि ताई उन्होंने मुझे उतारा। हमारे यहाँ के 20 साल से लगातार चुन के आने वाले नगर सेवक, ताई तुमच्या समोर पण वाटतं किती वर्षाची नगरसेवक आहे? नहीं, तुमच्या समोर किती वर्षाचे नगरसेवक तिकडे? अच्छा, मेरे सामने जो थे वो लगातार 20 साल से चुनकर आने वाले नगर सेवक और 2.5 साल से उपमहापौर थे। उनके सामने मुझे उतारा, उनके सामने मुझे टिकट दिया, और आपको बताओ बड़े मार्जिन से उस उपमहापौर को हराकर ओमी कलानी जी ने मुझे नगर सेवक बनकर चुनकर लाया। तो मेरे बहन के सामने तो सिर्फ 15 साल की चुनौती है, मेरे सामने तो 20 साल की चुनौती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारी मडवी ताई अगर हमारे साथ आती है और ओमी कलानी अगर उनको अगर शब्द और वचन देते हैं, तो मडवी ताई 100% नगर सेविका बनकर हाउस में जाएगी और आपके मुद्दों को हल करेगी। ये ओमी कलानी अगर वादा किया है तो वो 100% पूरा होगा। तो मडवी ताई, मी जास्त वेळ न घेता तुम्हाला शुभेच्छा देतो आणि या परिवारामध्ये तुमचं स्वागत करतो, आणि आताच असं पूर्ण 100% आश्वासन देतो की तुम्ही 100% नगरसेविका म्हणून आपल्या परिवारामध्ये याल आणि उल्हासनगर महानगरपालिकेमध्ये जाल। धन्यवाद। अगर आपके आसपास कोई भी घटना घटती है तो अपने मोबाइल पर कैद करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9021 499 607 पर भेजें, या हमें इस मोबाइल नंबर पर यानी कि 9021 499 607 पर कॉल करें।